करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बन कर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल दावत के लिए खाना। तो स्पेशल दावत के लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे बिरयानी से। हमने हैदराबादी बिरयानी बनाई है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हैदराबादी बिरयानी को। एक हमने कढ़ाई ली है और 1 किलो चिकन लिया। चिकन को अच्छी तरह से रखा और अच्छे से सिरका लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया और वॉश कर लिया। बहुत अच्छा सा आप मैरिनेशन कर लेंगे। दही मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये मेरा छोटा वाला बेटा था, इसको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो 1.5 टेबल स्पून हम ले लेंगे नमक शामिल कर देंगे। और उसके बाद शामिल कर देंगे साथ में मिर्च पाउडर मैंने लिया है टीस्पून। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर। और साथ में 1 टीस्पून ही हम शामिल कर देंगे मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च। तो इन दोनों का कम्बिनेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फ्लेवर देती हैं। और साथ में शामिल करेंगे धनिया पाउडर। ये घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर है और इसको रोस्ट करने के बाद मैंने ग्राइंडर की मदद से पीस लिया था, बहुत ही ज़बरदस्त सा। और 2 टेबल स्पून मैंने शामिल कर लिया और ज़ीरा शामिल कर देंगे। साथ में हम मसाला, गरम मसाला जो है वो 1/2 टेबल स्पून मैंने शामिल किया गरम मसाला। और 1/2 टेबल स्पून मैंने शामिल किया चाट मसाला। और साथ में शामिल कर देंगे ज़ीरा भी मैंने घर में मोटा कुटा हुआ जो है ना वो लिया। और 1 टेबल स्पून तकरीबन टेबल स्पून फुल नहीं भरने से थोड़ा सा कम रखा, वो शामिल कर दिया मैंने भुना कुटा ज़ीरा। अब साबुत मसालों की बारी है, तो लेंगे तेज़पत्ता 1 अदद लिया और उसको तोड़ लिया। साथ में दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए, 2 मोटी सब इलायचियाँ और 2 बादबान के फूल। और साथ में ली 4 से 6 हमने सब्ज़ इलायची को खोल लेंगे। और 7 से 8 लेंगे काली मिर्च और 8-10 लौंग भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। तो हैदराबादी बिरयानी है तो इसमें मसाले थोड़े ज़्यादा जाते हैं। तो ज़ीरा मैंने अभी शामिल किया है, बोल मैंने पहले ही दिया था मसालों के साथ ही। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 लीमू लिए हैं मैंने, ये दरमियाने साइज़ के लीमू थे। तो फ्रेश लेमन जूस मैं शामिल कर रही हूँ, जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे लीमू के अंदर से ना पहले, ताकि मैरिनेशन के अंदर बीज गिरेंगे तो वो टेस्ट को ख़राब कर देंगे। तो मैंने अच्छे से निकाल लिया। अब हम शामिल करेंगे पुदीना और धनिया। 1 मुट्ठी पुदीना और 1 मुट्ठी धनिया हम शामिल कर लेंगे। ये हम 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की जो है बिरयानी बना रहे हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। और ये मैरिनेशन मुकम्मल हो गई है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से, ताकि चिकन को हर तरफ से लग जाए। चिकन के लेग पीस को और जो मोटी बोटी थी ना उसको मैंने अंदर से कट लगा दिए थे और अच्छा सा मिक्सिंग कर ली है। और ये प्याज हैं, प्याज भी घर में ही मैंने फ्राई किए हैं और इनको ठंडा होने के लिए पेपर के ऊपर छोड़ दिया था। हम प्याज जो है ना ये भी साथ शामिल कर लेंगे और अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। जो मैरिनेशन हमने की है दही के और मसालों के साथ, उसी के अंदर हम प्याज भी शामिल कर देंगे। थोड़ी सी प्याज जो है हम ऊपर से डालने के लिए रखेंगे दम के अंदर। तो ये अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आपकी मैरिनेशन होगी ना उतना फ्लेवर ज़्यादा निकल के आएगा। और अगर आपके पास टाइम हो ना तो आपने 1 दिन पहले इसको मैरिनेट करके रख देना ओवरनाइट के लिए, वरना आप 1 घंटे के लिए भी कर लेंगे ना तो इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैं भी इसको हाथ के हाथ ही बना रही हूँ। मैंने तकरीबन 15-20 मिनट ही मैरिनेशन को छोड़ा था और मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया था। और 15-20 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रख लेंगे। तो ईद दावत बन रही है तो दावत तो ईद पर ही होगी ना, तो ये स्पेशल आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो। और बाकी सब भी यूट्यूबर्स जो हैं वो भी लगा रहे थे ईद दावत स्पेशल जो है डिशेस, तो हमने भी आपके लिए स्पेशल मेहनत करके ये ईद दावत का जो है खाना तैयार किया है। तो आपने इसको फॉलो ज़रूर करना है और ज़रूर आपने भी बनाकर ट्राई करना है। तो पानी हमने रख लिया है चावल बॉयल करने के लिए और इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे नमक और कुछ गरम मसाले जो हैं मोटे मसाले, ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर जो है चावलों के अंदर भी आ जाए। ज़ीरा शामिल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून लिया है मैंने। और 4 से 5 लौंगे, 4 से 5 काली मिर्ची और 1 जो है तेज़पत्ता इसमें शामिल किया। पानी को बॉयल आ गया और उसके अंदर हमने चावल शामिल कर दिए। मीडियम आंच के ऊपर हम चावल को
बॉयल करेंगे और इनको इतना बॉयल करेंगे कि ये 50% जो है ना चावल हमारे बॉयल होने चाहिए। कोई 80% या 1-2 कनी 3 कनी वाला कोई मसला ही नहीं है जी। हमने सिर्फ इनको हाफ़ कुक करना है। तो अंदर थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है। ये मेरा वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे ना, तो वही मैं पूरी बिरयानी के अंदर इस्तेमाल करूँगी ऑयल। और साथ में 1 लीमू का जूस इसके अंदर डालेंगे। चावल बहुत ही खिले खिले और बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे, शानदार से इंशाल्लाह। तो हाफ़ कुक करेंगे हम चावल। आपको हम कैमरा फोकस करके दिखाएंगे कि ये हाफ़ कुक हो चुके हैं। 1 से 2 बॉयल आने के ऊपर ही चावल जो हैं हाफ़ कुक हो जाते हैं। तो इनको हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। चावल स्ट्रेनर कर लिए हमने और अब हम रखेंगे इनको दम पर। तो ये कढ़ाई जो है ना मेरी, जिसमें मैंने मैरिनेशन की थी, ये कुछ छोटी है, तो हम इसको पतीले में शिफ्ट कर लेंगे। पूरी मैरिनेशन को, चिकन को 7 से 8 हरी मिर्च भी साथ शामिल कर दी हैं अच्छी खुशबू के लिए। तो इनको इसी वक्त शामिल करना है जब हमने ऊपर रखना है, मैरिनेशन के अंदर इनको नहीं डालना। ये मैं पहले भूल नहीं गई थी, मैंने इनको इसी वक्त ही डालना था। तो 1 कप ऑयल जो है हमने शामिल कर लिया है इसके अंदर। कप भरकर चिकन के अंदर जो हमने प्याज फ्राई किए थे ना, वही वाला ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे। आप ऑयल या घी में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करें या फिर जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ आपके पास मौजूद है ना, वही सबसे बेस्ट है, जो आपके अफोर्डेबल है। तो फ्रेंडली बजट रेसिपीज़ जो हैं वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और दम लगाने का तरीका आपने पूरा फॉलो करना है। हमने चिकन को अच्छे से फैलाकर डाला, ऑयल उसके अंदर ही मिक्स कर लिया और ऊपर हम अपने सारे चावल जो हमने बॉयल किए हैं वो डाल लेंगे। कोई लेयर्स नहीं बनानी है हमने, क्योंकि चिकन को हमने पहले से कौरमा नहीं बनाया है। हम इसको पकाएंगे दम में और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फ्लेवर भी बनेगा और चिकन अच्छी तरह से गल कर तैयार होगा, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ। और इससे आसान रेसिपी बिरयानी की तो कोई है ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। तो ऊपर हम मैरिनेशन के लिए और अच्छे फ्लेवर के लिए डालेंगे पुदीना और धनिया, जो हमने पहले मैरिनेशन के लिए भी इस्तेमाल किया है, और चावलों के ऊपर भी खुशबू के लिए हम डालेंगे। साथ में जो प्याज हमने बचाई थी वो भी डाल देंगे। और साथ में हम लेंगे ज़र्दा फूड कलर, जो येलो फूड कलर है ना, जो ज़र्दा चावलों में डलता है, वही कलर जो है बिरयानी में डलता है। उसको आप पाउडर फॉर्म में ले लें, तो ये मेरी तरह से मिक्स करके डाल लें। ये आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा, फ्रेंडली बजट पड़ेगा। अगर आप लिक्विड लेंगे तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा और काम वो भी यही वाला करेगा जो हम इसके साथ कर रहे हैं। तो थोड़ी सी जगह पर ही डालेंगे और डार्क साइज़ का लिक्विड बनाएंगे। इसको बिल्कुल पतला सा नहीं बनाएंगे, तो अच्छा कलर आएगा। और थोड़ा सा ऑयल चावलों के ऊपर भी किनारों किनारों पर डाल देंगे, ताकि पतीले के साथ वो जुड़े नहीं और खुश्क ना बने, बहुत ही ज़बरदस्त से मज़े के से बने। तो हाफ़ कप जो था ना, वो ऑयल हमने ऊपर से डाला और दम लगा लिया। एक मोटे कपड़े के साथ दम लगाएंगे और 40 मिनट के लिए हम इसको दम वाले फ्लेम पर रखेंगे। तवा हमने इसके नीचे रख लिया है और तवा गरम कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम, जो दम वाला फ्लेम है ना, उसके साथ हमने 40 मिनट के लिए इस बिरयानी को दम लगा लेना है। और 40 मिनट के बाद खोलेंगे तो इंशाल्लाह घर जो है महक उठेगा इसकी खुशबुओं के साथ। तो हमने 40 मिनट के बाद जो है अपना दम को खोलना स्टार्ट किया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। वीडियो अगर ज़रा सी भी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिया करें कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। तो माशाल्लाह से हमने दम को खोला और 5 मिनट के लिए उसको रेस्ट दी, ताकि अंदर से जो स्टीम है ना, वो ऊपर वाली जो है निकल सके अच्छी तरह से। उसके बाद हम मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जो है माशाल्लाह घर महक उठा है। अगर आप ये वाली बिरयानी दावत पर बनाएं या किसी भी दावत पर बनाएं, तो आपके मेहमान जो है आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आपसे सभी पूछेंगे कि ये ज़बरदस्त सी बिरयानी आपने जो बनाई है इसकी रेसिपी दें। तो माशाल्लाह से बिरयानी हमारी हो चुकी है। तो लास्ट में इसकी सर्विंग भी देख लें, साथ में रायता भी है माशाल्लाह से। तो जब तक हमने बिरयानी को दम लगाया था ना, तब तक हमने एक और डिश आपके लिए तैयार कर ली, तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने वीडियो को पूरा फॉलो करना है और सारी चीज़ों को ट्राई करना है। तो हम अब बनाएंगे ज़बरदस्त सी मैकरोनी। मैकरोनी की वीडियो स्टार्ट कर लेंगे, साथ ही आपके लिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी जो है। तो इसके लिए एक देगची लिया, हाफ़ कप हमने ऑयल इसके अंदर डाल
डाला और 1 टीस्पून हमने डाल दिया लहसुन का। और लहसुन को हम सिर्फ सौते करेंगे, इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और ना ही इसके अंदर अदरक और प्याज टमाटर वगैरह जाएंगे, सिर्फ लहसुन को सौते कर लेंगे और डाल देंगे चिकन। चिकन जो है मैंने 700 ग्राम लिया है और इसका मोटा मोटा कीमा आपने उधर से ही करवा लेना है। मैंने वैसे घर में ही किया है, कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के ना छुरी के साथ आसानी से हो जाता है, तो घर में भी कर सकते हैं। अगर आप उधर से ही करवा लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसको पानी के अंदर डालें और 2 चम्मच सिरका डाल दें। पानी इतना डालें कि चिकन डीप हो जाए और 10 मिनट बाद उसको वॉश कर लें। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा और उसका रंग भी बहुत अच्छा आएगा और उसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो चिकन को इतना सौते करेंगे कि वाइट हो जाए। चिकन मेरा जो है वाइट हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर लेंगे, जो कि मैकरोनी के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। 1 हाफ़ टी स्पून हम लेंगे काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। साथ में शामिल करेंगे हम सुरख मिर्च जो है ना, कुटी हुई सुरख मिर्च, उसका भी हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है तो इसीलिए मैं शामिल कर लेती हूँ अपने खाने में। अदरवाइज़ सुरख मिर्च इसके अंदर नहीं जाती है, तो अगर आप भी पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना आप काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च का जो है पाउडर वो डालेंगे। और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो 700 ग्राम चिकन और 700 ग्राम ही मैकरोनी है मेरी, तो इसके हिसाब से मैंने लिए हैं मसाले। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े मसाले भी कम कर लें, क्योंकि ये हमने बहुत ही टेस्टी से बनाने हैं, बहुत बिल्कुल भी चटपटा नहीं करना है इनको, बल्कि एक लाइट सा बनाना है ना खाना। तो अब मैंने पानी दूसरी देगची में रख लिया है बॉयल होने के लिए और उसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डाला और 1 चम्मच सिरका डाला, नमक डाला 1 चम्मच और मैंने इसको बॉयल करके अंदर मैकरोनी को डाल दिया। मैकरोनी जो है 4 से 5 मिनट लेगी गलने के लिए और उसके बाद हम इसको छान लेंगे, स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। तो मैकरोनी जो है हमारी तैयार हो जाएगी और उसको हम बाद में अंदर मिक्स कर लेंगे। चिकन की बुनाई साथ साथ जारी है हमारी, तो चिकन के बुनाई जो है ये काफ़ी अच्छी सी हो चुकी है, 2-3 मिनट में ही हो जाती है। और साथ में हम शामिल करेंगे गाजर, जो कि मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर ली और उसको चॉप कर लिया। फ़ाइन चॉप करेंगे, चॉपर में नहीं करना, आपने छुरी की मदद से ही करेंगे। अच्छा सा बारीक कटिंग जो है ना वो कर लेंगे, क्योंकि अगर चॉपर में करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगी और बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं लगेगी। तो चिकन और गाजर जो है इसको गलाने के लिए मैं शामिल कर लूँगी मैकरोनी की यखनी, जो मैंने उसको स्टेन करते हुए ना अलग से निकाल ली थी। तो इसलिए कि टेस्ट जो है मैकरोनी का बहुत अच्छा सा आ सके चिकन के अंदर भी, तो हम वही वाला पानी शामिल करेंगे, अलग से पानी नहीं डालेंगे। और 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद मैंने खोला तो माशाल्लाह से जो अंदर पानी हमने डाला था वो भी खुश्क हो चुका है तकरीबन, और ये अच्छी सी गल भी चुकी है। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गला लेना, मुनासिब सा गलाना है, क्योंकि अभी इसके अंदर मज़ीद सब्ज़ियाँ जाएंगी तो उनके साथ भी इसकी पकाई होगी। तो मैंने एक छोटा पीस बंद गोभी का लिया था, 1 अदद जो है वही मैंने फ़ाइन कटिंग उसकी की है, बारीक कटिंग की है। और 2 अदद जो है शिमला मिर्च हमने ली, 1 कप वो हो गई, तो हमने शामिल कर दी हैं दोनों चीज़ें अंदर और अच्छा सा मिक्स करेंगे इनको। और मिक्स करने के बाद साथ ही साथ हम शामिल कर लेंगे सॉसेस। इसको पहले नहीं पकाएंगे, साथ ही सॉसेस डाल देंगे और उस सॉस के अंदर ये पककर अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो मैंने लिया है चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। 1/3 कप हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस और साथ में 1/3 कप ही हम इसके अंदर डाल देंगे चिली सॉस और 2 चम्मच भरकर हम इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे। और अब वीडियो आपको अगर इस स्टेज पर थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार किया करें कि आपको हमारे खाने कैसे लग रहे हैं, हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और इनको ट्राई ज़रूर किया करें। स्पेशली आपके लिए ईद दावत का जो एक खाना हमने बनाया, क्योंकि ईद की दावत तो ईद पर ही होगी ना, तो ईद से पहले तो ईद की दावत हम कर नहीं थे सकते, लेकिन आप लोगों के लिए हमने ये मेहनत की और कोशिश की और अच्छा सा इसको टाइम दिया और ये चीज़ें बनाकर आपकी ईद दावत जो है हमने अपनी तरफ से की है। तो आप लोगों ने हमें सपोर्ट ज़रूर करना है। तो सॉसेस डाले थे ना, उसके साथ मैंने 5 मिनट के लिए ढक कर रखा था, तो माशाल्लाह से ये हो चुका है तैयार। अब हम इसके अंदर अपनी मैकरोनी जो है शामिल करेंगे और ये हमारी डिश जो है मुकम्मल हो जाएगी। जो 1 से 2 मिनट इसको बनाई करेंगे ना तो अच्छा सा ये तैयार है माशाल्लाह से।
तो मैक्रोनी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक एक दाना अलग अलग आ रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल और सिरका शामिल किया था बॉयल करते हुए, और हमने शामिल कर दी है इसके अंदर मैक्रोनी अपनी चिकन के अंदर, और अच्छा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको गुंजाइश लगे ना कि सख्त लग रहा है चिकन या मैक्रोनी, तो फिर आप दम पर रख सकते हैं, लेकिन मेरी चूँकि बहुत अच्छी सी बन चुकी है तो मैं सिर्फ मिक्स करूँगी और उसके बाद सर्विंग कर लूँगी। सर्विंग के लिए मैंने इसके साथ केचप भी ली है, और केचप मैंने इसके अंदर इसलिए नहीं डाली कि कुछ बच्चे केचप पसंद करते हैं और कुछ केचप के बगैर पसंद करते हैं। तो दोनों तरह से खाने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनी है। तो हम सर्विंग के साथ जो है केचप ज़रूर रखेंगे कि जिसने शामिल करनी हो वो ऊपर डाले और खाए। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आई है। तो अब हम अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। वो हम बनाएंगे फ्रूट चाट। उसके लिए मैंने ले ली है क्रीम, और क्रीम का एक पैक मैंने लिया है, इसको डाल लेंगे एक प्याले के अंदर, साथ में डालेंगे मायोनीज़। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा इंशाल्लाह, और बहुत ही क्रीमी सा बनेगा। और साथ में जो है अच्छे हाजमे के लिए और अच्छे फ्लेवर के लिए दही भी इस्तेमाल करेंगे। तो हाफ़ कप मैंने दही ले लिया, और हाफ़ कप मायोनीज़ ली है, और 1 कप मैंने क्रीम ली है। आप किसी भी कंपनी की क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो आपको आसानी से मिल सके। आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, और 2 चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून होता है ना, हाफ़ टी स्पून के जितना लिया है, क्योंकि चाट मसाले के बगैर तो कोई भी चाट जो है मुकम्मल होती ही नहीं है, तो इसलिए ये तो लाजमी डलेगा। इसके अलावा हम और कोई भी मसाले चाट में शामिल नहीं करेंगे, तो लाइट सा रखेंगे। और मीठे के लिए मैंने ली है चीनी, जो कि 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाल दी है इसको मीठा करने के लिए। और अगर आपके पास शहद मौजूद हो ना, तो आप शहद डाल लें चीनी की बजाय, क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने चीनी डाली और अच्छी सी मिक्सिंग कर ली हैंड बीटर की मदद से। तो फलों में मैंने लिए हैं केला, सेब, स्ट्रॉबेरी और अंगूर, क्योंकि आजकल इन फलों का मौसम है, और मौसम के फल जो होते हैं वही सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और यही जो फल है ना 2-4, यही बहुत मज़े के लगते हैं फ्रूट चाट में। तो यही मैं डालकर जो है ना अच्छी सी क्रीम चाट बनाकर तैयार करूँगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और बहुत ही मज़े की, जो कि आप घर में आसानी जो है बना सकते हैं। सारे फलों को अच्छी तरह से धो लिया, और कटिंग हम आपके सामने करेंगे कि हम किस तरह की कटिंग कर रहे हैं, ताकि आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बहुत अच्छा सा डिज़र्ट बनाकर तैयार कर सकें। और सेवइयाँ हो गई और कस्टर्ड हो गई, ये चीज़ें तो बनती ही बनती है ना। तो साथ में अगर ये अच्छा सा एक फ्रूट चाट का मीठा हो जाए, तो मेहमानों की तो जो है ना मौजें लग जाएंगी, और आपकी बल्ले बल्ले ज़रूरी होगी। तो बारीक कटिंग करेंगे और छिलके के साथ सेब कटिंग करेंगे फ्रूट चाट में, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा सा आता है, और फ्लेवर में भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर आप छिलका उतार कर डालेंगे ना, तो वो सेब जो है ना टूट जाएंगे अंदर, और गुले गुले से जो है ना वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो छिलके के साथ ही कटिंग करेंगे, बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे सेब को। उसके बाद अंगूर जो है ये हमने लिए तो काफ़ी लंबे साइज़ के, और ये काफ़ी महंगे भी थे, तो हमने थोड़े ही लिए हैं। और इनको भी हम कटिंग करके शामिल करेंगे, ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर इनका आ सके। आपने भी इसी तरह से कटिंग कर लेनी, और अगर बिल्कुल छोटे साइज़ के हों तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े थे, तो मैंने अच्छे से कटिंग कर ली। और कटिंग करते हुए आपने ख्याल ये रखना है कि तकरीबन एक ही साइज़ में सारे फल जो हैं कटिंग करें। अब हम केला जो है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग जो है ये तो गुलाई में ही होगी ना, और मैंने केले भी पहले वॉश कर लिए थे अच्छे से, क्योंकि ऊपर काफ़ी डस्ट होती है, तो आपने उन्हीं हाथों से छिलका उतारना होता है और उन्हीं हाथों से कटिंग करनी होती है, तो फिर अंदर भी डस्ट लगती जाती है ना। तो मैंने ये भी वॉश किए थे। और स्ट्रॉबेरी हमने वॉश कर ली, और इसका हम जो है ये पत्तों वाला पार्ट साथ साथ उतारते जाएंगे, और साथ के साथ कटिंग करते जाएंगे। आपने देखना है मैं इसकी भी कटिंग जो है ना बहुत ही प्यारी सी और अच्छी सी करूँगी, और छोटी छोटी सी कटिंग करेंगे हम इसकी भी, ताकि हमारा जो चाट है ना बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर आए, जायका बहुत ज़बरदस्त आए, इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी आए। तो आपने भी रेसिपी को पूरा फॉलो करते हुए ये ईद दावत जो खाना है ना ये ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका कैसा बना।
तो अब हम मिक्स कर लेते हैं। मैंने 1 कटोरी भरकर सेब लिए और हाफ़ कटोरी मेरे जो अंगूर थे ना वो हो गए थे, और साथ में मैंने जो है केला मैंने तकरीबन 8 से 10 डाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ के नहीं थे, तो फिर ये मेरे 1 कटोरी हुए हैं। तो केला आपने उसी वक्त कटिंग करना है जब आपने मिक्स करना हो, क्योंकि ये कलर बहुत जल्दी अपना चेंज कर लेता है। तो साथ में शामिल कर देंगे स्ट्रॉबेरी। मैंने पहले क्रीम बीट करके रखी है, उसके बाद मैंने फल कटिंग की है ताकि इनका कलर बिल्कुल चेंज ना हो। तो साथ में मैंने इसके अंदर भी जो है मैक्रोनी डाल दी थी, और ये वाली मैक्रोनी बॉयल करते हुए मैंने नमक, सिरका और कोई भी चीज़ें अंदर नहीं डाली थी। बिल्कुल सिंपल मैंने इसको सादा जो है ना किया था बॉयल, ताकि इसका फ्लेवर जो है इसका अपना ही आए। अब हम जो बना के रखी है ना हमने क्रीम, ये डालेंगे और अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स ऊपर डालेंगे और सर्विंग होगी, और बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक इसकी आएगी और बहुत टेस्टी इसका जायका बनेगा इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से मिक्स भी हो गई है बहुत ही अच्छी सी। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें बादाम है, काजू, पिस्ता और सौंगी मेवा है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना आपने वही शामिल कर लेने हैं। कोई ज़रूरी नहीं है दूसरों के पीछे भागना, बस अपनी क्रीम वगैरह की जो मेजरमेंट है ना उसका बहुत अच्छा ख्याल रखना है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स भी लगा लिए, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी मेरी क्रीम चाट जो है ये भी तैयार हो गई। तो आपने ये ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो जो है कैसी लगी, स्पेशली दावत की। तो आप इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंडली बजट ये चीज़ें हैं जो हर घर में बन सकती हैं और हर दावत में बन सकती हैं। आप ईद के अलावा दूसरी दावतों में भी ये चीज़ें बना सकते हैं, और जब फ्रूट चाट साथ में हो तो माशाल्लाह क्या ही कहने। तो बहुत अच्छी सी हमने इसकी भी सर्विंग कर ली है। आप इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करिएगा बना के इन रेसिपीज़ को। तो हम आपके लिए इंशाल्लाह कुछ और वीडियोज़ के साथ हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़ और एडवांस ईद मुबारक।